हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक आज अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इस का हम अध्ययन करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनके हेल्प से मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ये टेक्निक्स हैं इवापोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। One by one we will discuss everyone. First of all, evaporation. What is evaporation? Process of conversion of a volatile liquids into vapor from their liquid state, leaving behind non-volatile substance present in the mixture. इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें वोलाटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस से सेपरेट करना होता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है? वोलाटाइल सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो आसानी से वेपर बना सकते हों। दोज व्हिच कैन फॉर्म वेपर इजीली, दे आर नोन एज वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो वेपर नहीं बना पाते। दोज हु आर नॉट एबल टू फॉर्म वेपर, जैसे सैंड एंड वाटर। वाटर वोलाटाइल सब्सटेंस है क्योंकि वाटर वेपर बना सकता है। सैंड नॉन वोलाटाइल है क्योंकि सैंड वेपर नहीं बना सकता, वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जब हम किसी ऐसे मिक्सचर को लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट वोलाटाइल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है, तो यदि हम इस मिक्सचर को बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो वोलाटाइल सब्सटेंस होता है वो तो बाहर चला जाता है वेपर बन करके, और पीछे छोड़ जाता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को। इस प्रकार से वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। इसका एग्जाम्पल है साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से साल्ट अगर हम सेपरेट करना चाहें तो इवापोरेशन टेक्निक से कर सकते हैं, क्योंकि सी वाटर वोलाटाइल कंपोनेंट है और साल्ट नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है। जब इसको हम इवापोरेट करेंगे बाय हीटिंग बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, तब साल्ट तो पीछे रह जाएगा और वाटर वेपर बनकर बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम किसी मिक्सचर में प्रेजेंट सब्लिमेबल सब्सटेंस और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग करते हैं। सब्लिमेबल सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन देयर हीटिंग। नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने पर सॉलिड से गैस स्टेट और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते। अब अगर कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेबल है, दूसरा सब्सटेंस नॉन सब्लिमेबल है, तो उनको हम हीटिंग के द्वारा
सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आयोडीन एंड सैंड। सैंड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, आयोडीन सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अब अगर हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो हीट करने से आयोडीन तो वेपर बनकर बाहर निकल जाएगा, जबकि सैंड पीछे रह जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे सब्लिमेशन मेथड से। और भी एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। जब हम इन मिक्सचर को हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल होने की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड पीछे रह जाएगा, और इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से हम ऐसे लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें एक कंपोनेंट डेंसर है और दूसरा कंपोनेंट लाइटर है। ऐसे मिक्सचर जिसमें दो प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट वो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है और दूसरा कंपोनेंट वो जिसका डेंसिटी कम है। तो ऐसे मिक्सचर को अगर हम स्पन करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, राउंड मोशन देते हैं रैपिडली, तो उसके हैवियर पार्टिकल जो होंगे, डेंसर पार्टिकल जो होंगे, वो बॉटम में चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल जो होंगे और टॉप पर आ जाएंगे। आपने देखा होगा जब मिल्क से कर्ड बनाया जाता है तो मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। मिल्क में वाटर भी होता है और ऑयल भी होता है। ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होने की वजह से ऑयल घी के रूप में, बटर के रूप में ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन बाहर आ जाता है और मिल्क लिक्विड पोर्शन नीचे रह जाता है। तो यह एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से डेंसर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल। फोर्थ मेथड ये सेपरेटिंग फनल मेथड है। सेपरेटिंग फनल टेक्निक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब टू मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं और दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स की डेंसिटी सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसे केस में जब हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं तो इमिक्सिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन देयर लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। तो ऐसा लिक्विड, ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स, ऐसे इमिक्सिबल लिक्विड्स जिनमें जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सेपरेटिंग फनल में लोअर बॉटम पर आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अपर पार्ट में चला जाएगा। इस प्रकार से जब हम मिक्सिबल लिक्विड्स जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट हैं उनको सेपरेटिंग फनल में रखते हैं तो वह अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर में बदल जाते हैं। अपर लेयर लोअर डेंसिटी का लिक्विड होता है, लोअर लेयर हायर डेंसिटी का लिक्विड होता है, और इस प्रकार से इन दोनों को हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। यहाँ पर मिक्सिबल नहीं, इमिक्सिबल टू इमिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर करते हैं। ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और इन दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो जैसे ही इसको सेपरेटिंग फनल में डालते हैं तो लो डेंसिटी का ऑयल अपर लेयर बनाता है,
हाई डेंसिटी का वाटर लोअर लेयर बनाता है, जिसे हम बाद में अलग अलग कंटेनर में सेपरेटली रख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है 5 डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड्स। इस टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब है ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सकता हो। मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन में हम ऐसे 2 लिक्विड का सेपरेशन करते हैं जिनमें एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से 25 केल्विन का डिफरेंस रखता हो। तो ऐसे 2 मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन का डिफरेंस होता है, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिलेशन में बेसिकली 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन और दूसरे को कहते हैं कंडेंसेशन। इसमें हम मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को हीट करते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। मिसिबल लिक्विड मिक्सचर को उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है। हीट करने पर वे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसका वेपर पहले बनता है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका वेपर बाद में बनता है। इस प्रकार से दोनों वेपर्स अलग अलग टेम्परेचर पर बनते हैं और जब वो कंडेंसर से पास होते हैं तो कंडेंसर में इन वेपर्स का टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वे वेपर अपने लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दोनों मिसिबल लिक्विड्स का वेपर्स कंडेंसर में लिक्विफाइड होकर के सेपरेट हो जाता है, जिसे हम अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका ऑपरेटर्स यहाँ पर इस डायग्राम में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल मिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। मिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड मिक्सचर्स। पहला पॉइंट कॉमन है। दूसरा पॉइंट कॉमन होता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, वो ये कि इसमें हम मिसिबल लिक्विड को एट देयर बॉइलिंग पॉइंट हीट करते हैं। दोनों को हम बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करते हैं। तीसरा जो सिमिलरिटी है इसमें वो ये है कि इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन दोनों में बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इवापोरेशन का और सेकंड स्टेप होता है कंडेंसेशन का। पहला इवापोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। इवापोरेशन के दौरान जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं उनके वेपर्स का फॉर्मेशन होता है एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और कंडेंसेशन प्रोसेस में बनने वाले वेपर्स जब कंडेंसर से पास होते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनल कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम पहला डिफरेंस तो ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में फ्रैक्शनल कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है, का यूज किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन मिसिबल लिक्विड्स का करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन टेम्परेचर से कम होता है, लेस होता है। जब
टू मिक्सिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होता है तब हम डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर फ्रैक्शनल कॉलम बना हुआ है। इस फ्रैक्शनल कॉलम में अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप के मिक्सिबल लिक्विड्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट हमको सेपरेट हो जाते हैं और मिलते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सब्सटेंस के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात हम कर रहे थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में सिमिलरिटी है कि दोनों का इस्तेमाल हम मिक्सिबल लिक्विड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए करते हैं। दूसरा सिमिलरिटी है दोनों प्रोसेस में हम बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करते हैं। तीसरा सिमिलरिटी है कि दोनों प्रोसेस में पहले इवापोरेशन होता है और बाद में कंडेंसेशन होता है। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम उन मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हम उन लिक्विड्स के लिए करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री केल्विन से कम होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों में है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। पॉइंट नंबर 7, crystallization. It is a process of separation by making pure crystal of substance from its supersaturated solution. जब किसी प्योर क्रिस्टल को हमको प्राप्त करना होता है उसके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से, तो इस प्रोसेस का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आपको दो बातें याद रखना है। क्या है? सेपरेशन। किसका सेपरेशन? प्योर क्रिस्टल्स का। कहाँ से? फ्रॉम देयर super saturated solution. When any pure solid crystal is separated out from their super saturated solution, then this process is called crystallization. Example है crystals of copper sulfate. Crystals of copper sulfate can be separated by the process of crystallization. तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से सेपरेट करके प्योर क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम अलग करते हैं तो इसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट डिफरेंट कलर सॉल्युबल इन द सेम लिक्विड। इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम लिक्विड। इसका एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स एंड सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डाई। तो अगर हमें डिफरेंट कलर्ड पार्टिकल्स को जो कि सेम लिक्विड में प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। 9th पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वी कैन सेपरेट कंपाउंड्स आल्सो। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कंपाउंड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें एनोड लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर एनोड और कैथोड पर डिफरेंट प्योर सब्सटेंस हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर हम NaCl मोल्टन NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सोडियम मिलता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर। लेकिन अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलती है एनोड पर, और इस प्रकार से हम कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही।